चले आगे। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या दिया था? मैंने आपको बोला था सिद्ध करो प्रभावी द्रव्यमान, इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, माइक ऑफ कर लो, मैं कर देता हूं इधर से। ठीक है बेटाओ, तो ध्यान सुनो। तो लास्ट क्लास में अपन ने लिख दिया, सिद्ध कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है, इफेक्टिव मास का था, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो बेटा मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, कि क्या प्रभावी द्रव्यमान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत हो सकता है क्या? जल्दी बताओ बबलू, जल्दी बताओ डब्लू। नहीं हो सकता। हर्षा वर्मा, नहीं हो सकता। सबको आंसर देना है, सबको आंसर देना है। प्रभावी द्रव्यमान धनात्मक, ऋणात्मक, 0। आंसर दो। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो बेटा जिन्होंने लास्ट क्लास ध्यान से समझी होगी ना, वो बोल रहे हैं हो सकता है। और जिन्होंने नींद में हो सकता है, मैं लास्ट क्लास भी आपको इसी टाइम पे ली होगी, तो कुछ बच्चों को नींद आ रही होगी, है ना, देखो, तो वो बोल रहे सर नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए दिमाग और आंखें खोल के पढ़ो। तो बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में अपन ने प्रभावी द्रव्यमान निकाला था अपन ने, तो वहां पर देखो मैंने आपको लिखाया था कि प्रभावी द्रव्यमान इफेक्टिव मास ई के वक्र की वक्रता पर निर्भर कर रहा है। अपन ने ग्राफ भी बनाए थे, भूल जाते हो तुम तो, अरे तुम तो भूल ही जाते हो। याद है कुछ? अरे याद है कुछ कि नहीं? कद्दू भी याद नहीं है तुम्हें? तो बताओ प्रभावी द्रव्यमान। तो बताओ प्रभावी द्रव्यमान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और अनंत भी हो सकता है। बताओ धनात्मक कब होगा? धनात्मक कब होगा? क्या है था? m स्टार बराबर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी के का स्क्वायर। यही आया था, यस और नॉट? वो से तो ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे हैं, तो बाहर ही बैठे हुए हैं अभी तक ही, ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे हैं जो बाहर ही है अभी तक कक्षा में। एक बार और लिंक भेज के देखता हूँ। तो बेटा ध्यान सुनना, प्रभावी द्रव्यमान, ये इसको बोला अपन ने वक्रता, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? कर्वेचर। एक बार अवकलन करते हैं तो होती है ढाल, स्लोप। दो बार अवकलन करते हैं तो क्या कहलाती है? वक्रता कहलाती है, ग्राफ की, कर्वेचर। तो बेटा अगर ये वक्रता पॉजिटिव होगी तो प्रभावी द्रव्यमान भी क्या होगा? पॉजिटिव। वक्रता नेगेटिव होगी तो प्रभावी द्रव्यमान भी क्या होगा? नेगेटिव। तो लिखो उसके नीचे, लिखो बबलू। आता स्पष्ट है कि प्रभावी द्रव्यमान
धनात्मक प्रभावी द्रव्यमान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। प्रभावी द्रव्यमान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। आगे लिखो, जब E व K के बीच, E व K के बीच खींचे गए वक्र की वक्रता, खींचे गए वक्र की वक्रता धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, तो धनात्मक होती है तो प्रभावी द्रव्यमान भी धनात्मक होता है, प्रभावी द्रव्यमान भी धनात्मक होता है जब ई के वक्र की वक्रता, ई के कैसे लिखोगे, ई डैश के वक्र, ई के वक्र की वक्रता ऋणात्मक प्राप्त होती है, ई के वक्र की वक्रता ऋणात्मक प्राप्त होती है, तो प्रभावी द्रव्यमान भी ऋणात्मक प्राप्त होता है। प्रभावी द्रव्यमान भी ऋणात्मक प्राप्त होता है। वीडियो ऑन कर लो बबलुओं। प्रभावी द्रव्यमान भी ऋणात्मक प्राप्त होता है। आगे लिखो, जब ई के वक्र की वक्रता शून्य प्राप्त होती है, ई के वक्र की वक्रता शून्य प्राप्त होती है, तो ई के वक्र की वक्रता शून्य प्राप्त होती है तो प्रभावी द्रव्यमान अनंत प्राप्त होता है। प्रभावी द्रव्यमान अनंत प्राप्त होता है और जब ई के वक्र की वक्रता अनंत प्राप्त होती है, अनंत प्राप्त होती है तो प्रभावी द्रव्यमान शून्य प्राप्त होता है, तो प्रभावी द्रव्यमान शून्य प्राप्त होता है। बबलुओं वीडियो ऑन कर लो। डब्लुओं, सर्ववक्रता क्या लिख रहा है? एक बालक कुछ लिख रहा है, देखते हैं क्या लिख रहा है। नितेश गुर्जर, सर्ववक्रता धनात्मक ऋणात्मक शून्य कब हो?
के स्टूडेंट ने ग्राफ बनाया अपन ने, ये जो वक्रता है ये क्या है, पॉजिटिव ही तो है, ये पॉजिटिव ही तो है, ये क्या है, ये नेगेटिव है बबलू, ये नेगेटिव है, और ये क्या है, वक्रता जीरो है, वक्रता कर्वेचर जीरो है इसमें, तो द्रव कितना लिखा था, अनंत, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान वक्रता के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कर्वेचर के, कौन, इफेक्टिव मास, तो जीरो होगी वक्रता तो द्रव्यमान अनंत होगा, और जब अनंत है तो द्रव्यमान क्या होगा बबलू, जीरो, यस और नोट बोल दो, आगे चलेंगे। चलो अब लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, ऋणात्मक प्रभावी द्रव्यमान की उत्पत्ति को बताइए। ऋणात्मक प्रभावी द्रव्यमान, ऋणात्मक प्रभावी द्रव्यमान की उत्पत्ति को बताइए, और साथ ही इसके आधार पर होल की अवधारणा दीजिए, इसके आधार पर होल की अवधारणा दीजिए। तो बेटा मैं क्वेश्चन क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि इस यूनिट में मात्र एक टॉपिक बचा है लास्ट, उस टॉपिक का नाम है क्रोनी-पेनी मॉडल। क्या नाम है, क्रोनी-पेनी मॉडल, इस टॉपिक का नाम है। इस यूनिट में से ऋणात्मक प्रभावी द्रव्यमान, ऋणात्मक प्रभावी द्रव्यमान को समझाइए और इसके आधार पर होल की अवधारणा दीजिए, ठीक है। तो बेटा लास्ट टॉपिक है क्रोनी-पेनी मॉडल, इसीलिए बीच बीच में मैं क्या कर रहा हूं, आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन लिखा रहा हूं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे 10 नंबर के, कौन सा, ब्लॉक प्रमेय और क्रोनी-पेनी मॉडल, ये तो 10 नंबर में आएंगे, फिक्स है, सेक्शन सी में आएंगे। तो इस यूनिट में 5 नंबर के क्या आएंगे, जो क्वेश्चन में आपको लिखा रहा हूं ना बना के, वही ऋणात्मक प्रभावी द्रव्यमान, ऋणात्मक प्रभावी द्रव्यमान, अब तो सुन लिया होगा। ऋणात्मक प्रभावी द्रव्यमान की उत्पत्ति को बताइए, ऋणात्मक प्रभावी द्रव्यमान की उत्पत्ति को बताइए और इसके आधार पर होल की अवधारणा समझाइए। अब बेटा ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो बेटा अपन ये जानते हैं, ध्यान सुनना, अपन जानते हैं जो क्रिस्टल होते हैं, मतलब जो अर्धचालक होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, चतुसंयोजी होते हैं। क्या होते हैं, चतुसंयोजी होते हैं। तो उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो 4 पड़ोसी परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या बना लेते हैं, 4 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, ठीक है। और अपन ये भी जानते हैं जब किसी अर्धचालक को ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो जो बंध में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं। वो जो कंपन करके बेटा जो बाहर आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं।
और उनके स्थान पर क्या बन जाता है, उनके स्थान पर क्या बन जाता है, होल बन जाता है, जो धनावेश की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसको अपन गणितीय रूप में कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखना। बताओ, ध्यान सुनना। आवर्ती विभव में गतिमान, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन की गति का समीकरण क्या लिखेंगे अपन, जल्दी बताओ। मान लो अगर तुम गतिमान हो, तुम गति कर रहे हो, तो तुम्हारी गति का समीकरण क्या होगा, जल्दी बताओ बबलू। तुम्हारी गति का समीकरण जल्दी बताओ। ए बराबर है, बिल्कुल, वेरी गुड, ऋतिक शर्मा पढ़ने लग गया भाई। क्या था बेटा, एम स्टार। एम स्टार क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव में क्या है, गतिमान है। आवर्ती विभव में क्या है, गतिमान है। या फिर सीधा सीधा लिख देता हूं, सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, एफ वेक्टर बराबर माइनस का ई वेक्टर लिख सकते हैं। यस और नॉट, यस और नॉट। क्योंकि बेटा जब भी किसी चाहिए कोई चालक छड़ है, ध्यान देखना, अर्धचालक छड़ है, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल भी होते हैं। आपने लगा दी बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, होल इलेक्ट्रॉन, और विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है बेटा, प्लस से माइनस। तो इलेक्ट्रॉन तो जाते हैं विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो होल कहाँ जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और अपन जानते हैं जब भी कोई आवेशित कण, जब भी कोई आवेशित कण, आवेशित कण क्या, इलेक्ट्रॉन है। जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भी आवेशित कण है, होल भी आवेशित है। तो जब भी कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हो, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हो, तो उस पर लगने वाला विद्युत बल क्या होता है, अपन जानते हैं E बराबर क्या होता है, F/Q। बचपन में पढ़ा था 12th क्लास में। तो F बराबर क्या आएगा, F बराबर QE, F बराबर क्या आएगा, QE। और बताओ बात किसकी हो रही है, बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, माइनस का E, क्या होता है, माइनस का E। तो ये लिखा है F वेक्टर बराबर माइनस E कैपिटल E पे। चले बताओ, इस F को क्या लिख सकता हूं, इस F को मैं क्या लिख दूं, M स्टार, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो E लगाऊंगा, M स्टार E, है ना। और क्या आएगा, dv वेक्टर अपॉन dt माइनस E वेक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की गति का समीकरण। ऐसे बताओ बेटाओ, होल की गति का समीकरण बताओ, क्या लिखूंगा, Fe लगा है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या लगा दूंगा E, और होल के लिए क्या लिखूंगा H E वेक्टर, ठीक है। फिर वही इसको क्या लिख दूंगा, M स्टार E लगाया था, यहाँ क्या लगाऊंगा H dv वेक्टर अपॉन dt, और क्या आएगा E वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तब इक्वेशन 1 व 2 से अब बताओ, दोनों का वेग तो क्या रहेगा, समान रहेगा। क्यों, क्योंकि जब क्रिस्टल को गर्म करेंगे, जब ताप देंगे, तो समान ऊर्जा दी जाएगी, मतलब ताप समान दिया जाएगा पूरे क्रिस्टल को, तो दोनों का वेग भी क्या रहेगा, एक समान, ठीक है। अब बताओ इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करो, इक्वेशन 1 और 2 से बताओ क्या लिख सकता हूं बबलू, अरे क्या लिखूंगा, M स्टार H माइनस का A,
इसी को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक द्रव्यमान की उत्पत्ति। तो लिखो पहले इसमें, हम जानते हैं कि अर्धचालक चतुसंयोजी होते हैं। हम जानते हैं कि अर्धचालक चतुसंयोजी होते हैं। अतः जब अर्धचालक क्रिस्टल बनाता है, अर्धचालक क्रिस्टल बनाता है, तो इसका प्रत्येक परमाणु 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की सहायता से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की सहायता से 4 सहसंयोजक बंध बना लेता है। जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता है। मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता है। जब क्रिस्टल का ताप बढ़ाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बंध तोड़कर बाहर आ जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन बंध तोड़कर बाहर आ जाते हैं, जिससे इनके स्थान पर बंध में होल बन जाते हैं। अगले आंसर को बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और होल विद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान होते हैं। तब संपूर्ण छाप लो। ध्यान से बनना। इसका मतलब क्या हुआ? अब ध्यान सुनो। तो बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बताओ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। नहीं लिख सकता? अरे नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते हैं। तो बताओ मतलब। अरे मतलब भी बता दो।
लिख सकते हैं तो मतलब भी बताओ। इसका मतलब ये बताओ, मैंने आपको लिखा है होल की अवधारणा को समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान ऋणात्मक है, अगर इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान ऋणात्मक है तो होल का प्रभावी द्रव्यमान धनात्मक होगा। और अगर होल का प्रभावी द्रव्यमान ऋणात्मक है, होल का प्रभावी द्रव्यमान ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान क्या होगा बेटा, धनात्मक होगा। अब तुम यूं सोच रहे हो सर आप तो यूं के अब आप द्रव्यमान तो धनात्मक ऋणात्मक होता ही नहीं है, पर बेटा मैं द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रभावी द्रव्यमान की बात कर रहा हूं। तो मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया है, प्रूव करके दिखाया है कि प्रभावी द्रव्यमान इफेक्टिव मास पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, अनंत हो सकता है। ठीक है, हाँ तो सुनते जाना, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो। तो द्रव्यमान धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत और जीरो हो सकता है। कौन सा, प्रभावी द्रव्यमान, इफेक्टिव मास। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान नेगेटिव है तो होल का पॉजिटिव होगा, होल का पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। या इसको यूं भी बोल सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए d2e/dk², वक्रता थी ना, वक्रता, इलेक्ट्रॉन के लिए d2e/dk² धनात्मक प्राप्त हो रहा है तो होल के लिए d2e/dk² क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर होल के लिए d2e/dk² नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको यूं भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो कि अर्धचालकों में जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उनका प्रभावी द्रव्यमान धनात्मक है, ध्यान से सुनना, अगर संयोजी बैंड में, वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉनों का प्रभावी द्रव्यमान क्या है, पॉजिटिव है, तो चालकता बैंड में क्या होगा, नेगेटिव होगा। या चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव होगा। क्योंकि होल कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तभी तो क्या बनते हैं, होल बनते हैं। तो इसको बोलते हैं होल की भौतिक अवधारणा, भौतिक उद्गम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिक उद्गम, भौतिक अवधारणा। तो अब पहले मुझे बताओ, बचपन से आप लिखते आ रहे हो भौतिक अर्थ, भौतिक अवधारणा, भौतिक उद्गम, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। भौतिक अवधारणा, भौतिक उद्गम का मतलब क्या समझते हो आप? जल्दी बताओ। याद है? मैं हाँ हूं, कुछ तो बोलो, याद है कि नहीं? बाहरी रूप, और बताओ जल्दी। हाँ ऐसे बोल दो, हमें नहीं आता। अब बताओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई, दुआ तो खैर मैं ऐसी करता हूँ तुम सबकी सरकारी नौकरी लग जाए। तो बताओ, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई, तुम्हारा नंबर आ गया आरपीएससी में, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर बन गए, तुम फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हो गए, तुम फर्स्ट ग्रेड में, बीएससी के बाद एमएससी कर लेना, फिर बीएड भी कर लोगे, हाँ यूपीएससी मान लो, ठीक है। तो तुम सेलेक्ट हो गए, तुम्हारा रोल नंबर आ गया, आगे तुम, ठीक है। अब पूरी बात तो सुन लो, अभी से पटलाया करने लगती है। सुनो सुनो, अब बताओ होता क्या है, जैसे मान लो किसी का फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो फिर वहां पर बोलते हैं भौतिक सत्यापन, डॉक्यूमेंट का क्या कराना है आपको, भौतिक सत्यापन कराना है। क्या कराना है, भौतिक सत्यापन कराना है। तो बेटा भौतिक, जब वो आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, वो वहां पर देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट कि भाई इसने फर्जी मार्कशीट तो नहीं बनवा रखी है, क्या गवर्नमेंट ने इसको पास तो नहीं कर दिया, गवर्नमेंट ने पास कर दिया वैसे ही,
ठीक है, तो हर साल हर बार तो गवर्नमेंट से तो नहीं इसने पास करा लिया अपने आप को, ठीक है, तो ऐसा चेक करते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं भौतिक सत्यापन। तो भौतिक सत्यापन का मतलब होता है आंखों से देखना, अपनी आंखों से देखने को बोलते हैं भौतिक सत्यापन, ठीक है। तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो क्या बनते हैं, होल बनते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या बनते हैं, होल बनते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान नेगेटिव है तो होल का प्रभावी द्रव्यमान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर होल का प्रभावी द्रव्यमान नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको बोलते हैं भौतिक सत्यापन, आंखों से देखना, आंखों देखी को बोलते हैं भौतिक सत्यापन, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी से, एक क्वेश्चन लिखो, प्रभावी द्रव्यमान प्रदिश, प्रभावी द्रव्यमान प्रदिश किसे कहते हैं, प्रभावी द्रव्यमान प्रदिश किसे कहते हैं। अब बेटा मुझे कौन बताएगा, यहां पर एक नाम आ रहा है, यहां पर एक नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है, प्रदिश नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है, प्रदिश। तो मुझे कौन बताएगा प्रदिश किसे कहते हैं। कौन बता, एक क्वेश्चन और लिखो फिर आगे चलेंगे। प्रभावी द्रव्यमान प्रदिश, प्रभावी द्रव्यमान प्रदिश किसे कहते हैं, प्रभावी द्रव्यमान प्रदिश किसे कहते हैं। अब बेटा पहले मुझे बताओ प्रदिश किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। सोने का टाइम हो रहा है, तुम्हारे भी और मेरे भी। कौन बताएगा, नहीं पता, कोई बात। फर्स्ट ईयर में लिखाया था, अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर पढ़े हो अगर तुम मेरे से, जो बच्चा फर्स्ट ईयर से जुड़ा हुआ है उसको याद होगा बेटा, मैंने लिखाया था फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स की प्रदिश सदिश, और सेकेंड ईयर में बताया था, सेकेंड ईयर में बताया था। ध्यान सुनो, फर्स्ट ईयर में अगर आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन लिखाया था आपको, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए असममित पिंड का, वेरी गुड, असममित पिंड का जड़त्व गुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, असममित पिंड का जड़त्व गुण द्वितीय कोटि का टेंसर होता है, द्वितीय कोटि का प्रदिश होता है। फर्स्ट ईयर के नोट्स पढ़े हो तो देखना वहां पर, ठीक है। तो बेटा प्रदिश क्या होता है, कौन बताएगा डेफिनेशन, कोई बात नहीं, बता देता हूं, सोने का टाइम हो रहा है अपन। थोड़ा प्रदिश वो होता है ऐसे अदिश, ऐसे अदिश जिनका मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होता है, जिनका मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान प्राप्त होता है, क्या कहलाते हैं, प्रदिश कहलाते हैं। याद रखना क्या कहलाते हैं, प्रदिश। तो आपसे ये बोल रहा है सिद्ध करो या बताओ प्रभावी द्रव्यमान प्रदिश किसे कहते हैं। तो अपन को कुछ भी नहीं करना है, यहां पर अपन क्या करेंगे, प्रभावी द्रव्यमान के अगर अलग अलग दिशा में अलग अलग मान आएंगे तो बोल देंगे प्रभावी द्रव्यमान प्रदिश है, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो, बताओ प्रभावी द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है बबलू, प्रभावी द्रव्यमान का फॉर्मूला बताओ, हम जानते हैं प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है, एम स्टार
एच क्रॉस स्क्वायर d2e अपॉन डी के स्क्वायर। यस और नोट बोलते रहो, यस और नोट बोलते रहो, ठीक है। बताओ इसको और क्या लिख सकते हैं बबलू? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन एम स्टार 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर d2e अपॉन डी के स्क्वायर। यस और नॉट? यस और नॉट? और बताओ बबलू। अगर मैं इसको, हाँ यस और नॉट बोलते रहो, अगर मैं इसको त्रिविमीय रूप में क्या लिखूंगा? अब बेटा ध्यान सुनो, अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके एक दिशा में घटक लिख के पल्ला झाड़ रहे हो, एक दिशा में घटक लिख के पल्ला झाड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं के भी 3 घटक होते हैं। के 3 घटक होते हैं, के एक्स के वाई के जेड। के एक्स के वाई के जेड, के कितने घटक है? 3। तो यहाँ तो बेटा अपन एक ही के यूज कर रहे, तो त्रिविमीय रूप में अपन क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, क्या लिखेंगे बबलू? त्रिविमीय रूप में देखते जाओ। 1 अपॉन एम स्टार 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और क्या लिखूंगा बेटा? डेल के ई, डेल के ई। बताओ डेल के क्या होता है? डेल क्या होता है? डेल होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड। ये होता है यस और नोट बोलो, यस और नोट बोलते रहो। वेरी गुड। अब बेटा ये तो अपन को पता है, ठीक है। तो ये तो डेल के रूप में, अगर ये तो आप सोचते हो, ऐसा अपन जानते हैं कि डेल का फॉर्मूला ये होता है। डेल का सब में मान होते हैं बेटा, डेल के सब में। अगर मैं इसको डेल के कर दूंगा, अगर मैं इसको डेल के तो यहाँ क्या लिखूंगा? डेल के एक्स डेल के वाई डेल के जेड। अगर मैं यहाँ पर p कर दूंगा तो हो जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड। अगर मैं यहाँ पर v कर दूंगा वी एक्स वी वाई वी जेड। तो डेल के मान बेटा सब में होते हैं, ऐसा ना सोचे, ठीक है। अब बताओ, ध्यान समझना। अब ये जो लिखा हुआ है डेल के ब्रैकेट डेल के ई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वन अपॉन एम स्टार 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा? ध्यान से देखना, पहले इसको लिख रहा हूं, इसको क्या लिखूंगा? पहले इसको लिख रहा हूं, देखो इसको क्या लिखूंगा? डेल अपॉन डेल के एक्स प्लस डेल अपॉन डेल के वाई प्लस डेल अपॉन डेल के जेड, है ना, ब्रैकेट। इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा डेल ई अपॉन डेल के एक्स डेल अपॉन डेल के वाई ई प्लस डेल ई अपॉन डेल के जेड, ठीक है। इसके साथ क्या है? आई केप जे केप के केप, ठीक है। आई केप जे केप के केप है, ठीक है। सॉरी, अब देखो, अब बताओ पहले इसको किससे इंटू करेंगे? इससे और इससे। तो क्या लिखूंगा बताओ? डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के एक्स का स्क्वायर। यस और नॉट बोलते रहो, अरे यस और नॉट बोलते रहो। बताओ फिर क्या लिखूंगा? डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के एक्स डेल के एक्स के वाई डेल स्क्वायर ई डेल के एक्स डेल के जेड। यस और नॉट बोलते रहो। सेकंड वाले के लिए क्या लिखूंगा? डुशक्याओ डुशक्याओ डुशक्याओ,
क्या लिखूंगा, डेल स्क्वायर ई डेल के वाई डेल के एक्स, डेल स्क्वायर ई डेल के वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर ई डेल के वाई के जेड, ये लिखेंगे। कैसे बताओ, थर्ड वाले के लिए क्या लिखूंगा, डेल स्क्वायर ई डेल के जेड के एक्स, डेल स्क्वायर ई डेल के जेड के वाई, डेल स्क्वायर ई डेल के जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रभावी द्रव्यमान प्रदिश। प्रभावी द्रव्यमान है, प्रभावी द्रव्यमान प्रदिश। क्यों? क्योंकि अलग अलग दिशाओं में मान भी क्या होंगे, अलग अलग प्राप्त होंगे। तो अलग अलग प्राप्त होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रदिश टेंसर। ये लिख लो, बस छाप लो।